ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नमस्कार। आइए हम कथामृत के इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा कि एक भक्त ने श्री रामकृष्ण देव से यह प्रश्न पूछा है कि ये जो संसारी जीव हैं अर्थात बद्ध जीव जो हैं, यह भक्त यह मान लेता है कि हम बद्ध जीव हैं, संसारी जीव हैं, लेकिन उसके अंतःकरण में आध्यात्मिक उन्नति की स्पृहा भी जाग उठी है। मनुष्य जन्म सफल करने की दृष्टि से मुक्ति की ओर उसका मन ललचाया हुआ है और वह यह प्रश्न कर रहा है। लेकिन उस प्रश्न में जैसे उसके मन का जो मनोभाव है, उसकी जो मानसिकता है, वह स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती है कि वह बड़ा ही चिंतित हैं। उसे ऐसा लग रहा है कि हम लोग संसार में रहते हैं, सांसारिक कर्तव्य कर्मों में उलझे रहते हैं, विषयों के साथ रहते हैं। अतः हमारे जैसे जन्म जन्मांतर से इस तरह एक प्रकार से विषय वस्तुओं को लेकर जीने वाले हम लोग, क्या हम लोगों को मुक्ति का कोई उपाय नहीं? क्या होगा हमारा? इस प्रकार की चिंता शायद इस भक्त के अंतःकरण में जागृत हो गई है। और यह अगर जागृत हो गई है तो ये बहुत आनंद की बात है, क्योंकि जब तक, जैसा हमने देखा कि जब तक जीव को बंधन का एहसास नहीं होता, मैं बंधन में हूँ, तब तक वह अपने आप को बंधन से मुक्त करने का प्रयास भी नहीं करेगा। तो भक्त ने जब पूछा कि महाराज, इस प्रकार के संसारी जीवों के लिए क्या कोई उपाय नहीं है? श्री रामकृष्ण उत्तर देते हैं, उपाय अवश्य है। कभी कभी साधुओं का संग करना चाहिए, कभी कभी निर्जन स्थान में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, विचार करना चाहिए, परमात्मा से भक्ति और विश्वास की प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ श्री रामकृष्ण देव ये जो 1 बाय 1 साधु संग करना चाहिए, निर्जन में जाकर ईश्वर चिंतन करना चाहिए, नित्यानित्य वस्तु विवेक विचार करना चाहिए, सत क्या है, असत क्या है, इसका नित्य क्या है, अनित्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इन सभी दृष्टि से विचार करना चाहिए, यह भी बोलते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ श्री रामकृष्ण अंत में कहते हैं कि परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। और यह प्रार्थना किस लिए करनी चाहिए? तो कहते हैं भक्ति और विश्वास के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वैसे श्री रामकृष्ण देव भली भांति जानते हैं कि संसारी जीव जो हैं वह परमात्मा से प्रार्थना करता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा पे उसका विश्वास, उसके अस्तित्व को लेकर उसके अंतःकरण में विश्वास नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अर्थात सर्वसाधारण जीव के अंतःकरण में परमात्मा है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, यह बोध तो जरूर रहता है, लेकिन वह भक्ति या परमात्मा को, उसके दर्शन को नहीं चाहता। वह परमात्मा से सांसारिक बातों के लिए ही प्रार्थना करने का अभ्यस्त रहता है। ही इज़ हैबिचुअल इन व्हाट? उसको एक बहुत अच्छी हैबिट हो गई है
क्या हैबिट हो गई है, वह भगवान को प्रार्थना करता है। लेकिन किस लिए प्रार्थना करता है? अक्सर सांसारिक बातों के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिले, प्रभु मेरी बेटी की अच्छे सधन परिवार में शादी हो जाए, मेरा घर बस जाए, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान के लिए, सिर्फ भगवान को भगवान प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना, यह स्पिरिचुअलिटी कहलाती है। वी वांट गॉड बट फॉर व्हाट? टू फुलफिल अवर डिज़ायर्स। हमारी इच्छाएं, कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान को तो हम चाहते हैं और उससे प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हमको कोई कामना वासना पूर्ण करने के लिए भगवान नहीं चाहिए। हमको सिर्फ भगवान का ही दर्शन करना है, भगवान के लिए ही भगवान के पास प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैं नहीं जानता आप हैं या नहीं हैं, मैं नहीं जानता आपका रूप कैसा है, मैं नहीं जानता, मैं अज्ञानी जीव हूँ, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जैसे भी हैं मुझे दर्शन दीजिए, मुझे आपके दर्शन की स्पृहा है। इस तरह से भगवत प्राप्ति की भावना से भगवान को प्रार्थना करना और भगवान प्रार्थना सुनते हैं, यह विश्वास हृदय में धारण करना। श्री रामकृष्ण देव जो अंत में परमात्मा को भक्ति और विश्वास की प्रार्थना करनी चाहिए, यह जो कहते हैं वह एक विशेष भाव से निश्चित रूप से कहते हैं। और आगे चलकर थोड़ा सा हम पाठ करते हैं। विश्वास हुआ कि सफलता मिली, विश्वास से बढ़कर और कुछ नहीं है। केदार के प्रति, अर्थात केदार बैठे हुए हैं श्री रामकृष्ण देव के कमरे में, उसको लक्ष्य करके श्री रामकृष्ण बोल रहे हैं, विश्वास में कितना बल है यह तो तुमने सुना है ना। पुराणों में लिखा है कि रामचंद्र को, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म नारायण है, लंका जाने के लिए सेतु बांधना पड़ा था, परंतु हनुमान राम नाम के विश्वास ही से कूदकर समुद्र के पार चले गए। उन्होंने सेतु की परवाह नहीं की। और फिर से ब्रैकेट में शब्द आते हैं, सब हंसते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव यहाँ विश्वास की महिमा फिर एक बार हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि विश्वास हुआ कि सफलता मिली, विश्वास से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। और उदाहरण के स्वरूप अपना भाव दृढ़ करने के लिए जो श्रोता बैठे हैं, वहाँ जो ब्रैकेट में लिखा है केदार के प्रति, अर्थात सिर्फ केदार ही नहीं, वहाँ अन्यान्य जो भक्त बैठे हैं वे भी श्री रामकृष्ण देव की बात सुन रहे हैं। सबके अंतःकरण में यह विश्वास का कंसेप्ट, विश्वास की बात ठीक तरह से उनको समझ में आ जाए, इसीलिए श्री रामकृष्ण देव रामचंद्र जी का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि श्री रामचंद्र जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म नारायण है। लेकिन आप लोगों ने रामायण पढ़ा होगा, रामायण देखा भी होगा, जब लंका जाने का प्रश्न आया तो सेतु बांधना आवश्यक हो गया। तो राम जी के लिए जो साक्षात ब्रह्म है, जो पूर्ण ब्रह्म नारायण है, वे नररूप धारण करके आए हैं, तो उनके लिए लंका पहुंचने के लिए सेतु बांधना पड़ा। लेकिन श्री रामकृष्ण हनुमान जी का उदाहरण देते हैं। आप लोगों ने रामायण पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि सीता जी की खोज में जब हनुमान जी लंका में गए थे तो हनुमान जी को सेतु बांधने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस हुई। उन्होंने तो सिर्फ भगवान का नाम, राम नाम के विश्वास से ही वे समुद्र को लांघकर
पार कर वे लंका पहुंच गए और उन्होंने सीता जी को खोज भी निकाला। ये जो हनुमान जी का राम नाम पर विश्वास और सीता जी की खोज, अर्थात पारमार्थिक दृष्टि से श्री सीता जी जो हैं वह परम शांति का प्रतीक माना जाता है। जीव जो हैं वह परम शांति खोज रहा है, प्राप्त करना चाह रहा है। और यहाँ हम देख रहे हैं, ठाकुर कहते हैं हनुमान जी राम नाम के विश्वास के बल पर समुद्र लांघ कर सीता जी के पास पहुँच गए। अर्थात जैसे श्री रामकृष्ण देव हमको समझा रहे हैं कि नाम जप का एक अनन्य साधारण महत्व है। नाम जप के आधार से यह भवसागर पार होकर हम सीता जी के पास में अर्थात परम शांति, परम सुख के प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलकर फिर से वर्णन आता है, किसी को समुद्र के पार जाना था। कहानी श्री रामकृष्ण देव ही बता रहे हैं, याद रखिएगा। किसी को समुद्र के पार जाना था। विभीषण ने एक पत्ते पर राम नाम लिखकर उसके कपड़े के खूंट में बांधकर कहा कि तुम्हें अब कोई भय नहीं है, विश्वास करके पानी के ऊपर से चले जाओ, किंतु यदि तुम्हें अविश्वास हुआ तो तुम डूब जाओगे। वह मनुष्य बड़े मज़े से समुद्र के ऊपर से चला जा रहा था। उसी समय उसकी यह इच्छा हुई कि गांठ को खोलकर देखूं तो इसमें क्या बंधा है। गांठ खोलकर उसने देखा तो एक पत्ते पर राम नाम लिखा था। जो ही उसने सोचा कि अरे इसमें तो सिर्फ राम नाम लिखा है, अविश्वास हुआ कि वह डूब गया। श्री रामकृष्ण यहाँ एक और छोटा सा दूसरा दृष्टांत देते हैं कि विभीषण जी जो हैं उन्होंने किसी आदमी को पत्ते पर राम नाम लिखकर उसके कपड़े के खूंट उसमें बांध दिया और कहा कि तुमको डर की कोई बात नहीं है, विश्वास करके चले जाओ। और वो हम आदमी वर्णन जो हम लोगों ने पढ़ा अभी कि श्री रामकृष्ण कहते हैं कि बड़े मज़े से समुद्र के ऊपर से चलते हुए बड़े मज़े से जा रहा था, लेकिन बीच में ही उसके मन में विचार आ गया कि गांठ खोलकर देखूं तो सही कि विभीषण जी ने गांठ में क्या बांध कर रखा है। देखिए ये जो गांठ खोलकर क्या बांध के रखा है, यह जानने की इच्छा ये जो आदमी को हुई है, तो यह एक प्रकार से जिज्ञासा ही है। ये जिज्ञासा होना बड़ा ही स्वाभाविक सहज मनुष्य के जीवन की ये हकीकत है। जिज्ञासा होना, जानने की इच्छा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जानकर जब वह आदमी अपनी गांठ खोलकर अपने वस्त्र की गांठ खोलकर धोती पहना होगा या उसने जो उत्तरीय धारण किया होगा उसमें गांठ को उसने खोलकर देखा और जो पत्ता है उस पर देखा राम नाम लिखा है, तो उसके मन में विचार आ गया कि अरे इसमें तो सिर्फ राम नाम लिखा है। अर्थात एक तरह से अविश्वास हो गया। सत्य तो यह है, श्री रामकृष्ण देव ये जो कहानी बता रहे हैं, हम लोग कहानी तो पढ़ लेते हैं। देखिए वो आदमी को उसने जब विभीषण ने जब पत्ते पर राम नाम लिखा और उसके आंचल से धोती के छोर में जब गांठ से बांध दिया, तो उस आदमी को पता नहीं था कि पत्ते पर क्या लिखा है। मान लिया कि पत्ते पर क्या लिखा है उसको ज्ञान नहीं था, लेकिन अनुभव क्या बता रहा था, वह तो मज़े से समुद्र के ऊपर से चलता हुआ जा रहा था। ठीक है ना।
तो अनुभव तो उसको सिखा रहा था कि गांठ में जो भी हो, भवसागर तो वह पार हो रहा है, अर्थात समुद्र के ऊपर इतना पानी होते हुए भी वह मज़े से समुद्र के ऊपर से चला जा रहा था। तो अजीब सी बात है, यह जो समुद्र के ऊपर से चलता हुआ वह जो जा रहा है, यह जो अनुभव है, यह अनुभव की ओर, इस अनुभव की ओर उसने गौर नहीं किया, इस अनुभव को उसने महत्व नहीं दिया। उसने महत्व किसको दिया कि मेरी गांठ में ये विभीषण ने क्या बांध कर रखा है। और जब देखा कि बस राम नाम है तो उसको अविश्वास हो गया। और यही मनुष्य की कहानी भी है। बहुत सरल सादा उपाय बोलने से बहुत बार मनुष्य को अच्छा नहीं लगता, उसको कुछ कठिन बातें बोलने के बाद लगता है कि हाँ भाई ये बहुत अच्छी बात है। वैसे भगवान का नाम लेना एक विश्वास के साथ कि यह नाम मुझे भवसागर पार कर लेगा। राम नाम का बोलो, कृष्ण नाम का बोलो, अपने इष्ट देवता का नाम जप करने से मेरा परम कल्याण होगा, यह विश्वास हृदय में धारण करना चाहिए। लेकिन मनुष्य बहुत बार ये इस विश्वास को ही खो बैठता है और अविश्वास की नौका पर जा बैठता है। वो मनुष्य का वैसा ही हुआ, जैसे ही अविश्वास उसके मन में जाग उठा वह डूब गया। आगे चलकर श्री राम कृष्ण कहते हैं, जिसका ईश्वर पर विश्वास है, यदि वह महापातक करे, गो ब्राह्मण स्त्री हत्या भी करे, तो भी इस विश्वास के बल से वह बड़े बड़े पापों से मुक्त हो सकता है। वह यदि कहें कि ऐसा काम कभी न करूँगा, तो फिर उसे किसी बात का भय नहीं रहता। यह कहकर श्री रामकृष्ण ने इस मर्म का, इस भाव का एक बंगाली गीत गाया। दुर्गा दुर्गा अगर जपूं मैं, जब मेरे निकलेंगे प्राण, देखूं कैसे नहीं तारती, कैसे हो करुणा की खान। गो ब्राह्मण की हत्या करके भी मदिरा का पान, जरा नहीं परवाह पापों की, लूँगा निश्चय पद निर्वाण। तो श्री रामकृष्ण देव हमारे सामने नाम जप की अनन्य साधारण महिमा वर्णन कर रहे हैं। वह कहते हैं, जिसका ईश्वर पर विश्वास है, अर्थात ईश्वर के नाम पर भी विश्वास है, तो उसका नाम जप जो है, भगवान का नाम जो है, उसके जप में इतना सामर्थ्य है कि कितना भी बड़ा महापाप क्यों न हो, अगर बड़े विश्वास के साथ अगर जीव ईश्वर का नाम लेता है और मन में यह दृढ़ संकल्प करता है कि यह पाप या यह बुरा काम मैं फिर कभी नहीं करूँगा। ये जो श्री रामकृष्ण देव ने प्रार्थना की बात जो प्रारंभ में ही बताई है, तो भगवान से प्रार्थना करते वक्त यह भी प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए कि हे प्रभु, ऐसी प्रेरणा दो, ऐसी बुद्धि दो, ताकि मेरे द्वारा कभी कोई गलत काम न होवे पाए। देखिए, श्री रामकृष्ण देव वचनामृत में जगह जगह बारंबार प्रार्थना का अनन्य साधारण महत्व भी बताएंगे और प्रार्थना भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि भगवान से यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आपकी भुवन मोहिनी माया से कभी मुझे मुग्ध ना करना।
अक्सर हम माया से मुग्ध हो जाने के कारण ही ईश्वर पर के जो उसके सामर्थ्य को लेकर जो हमारे हृदय में विश्वास होना चाहिए, वह विश्वास अक्सर इस माया के प्रभाव में हम खो बैठते हैं। इसीलिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, आपकी भुवन मोहिनी माया से मुझे कभी भी मुग्ध ना करना। फिर ईश्वर को हम और एक प्रार्थना कर सकते हैं, करनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में जब हम रहते हैं तो कर्म तो हमको करने ही पड़ते हैं। तो हे प्रभु, भगवान को प्रार्थना करनी है, हे प्रभु इतने ही कर्म मेरे जीवन में रखो जो मैं निष्काम भाव से कर सकूं, या से आपकी सेवा भाव से मैं वे सब कर्म कर सकूं। अर्थात मे आई डू ऑल द वर्क्स विद द एटीट्यूड ऑफ वर्शिप। मेरे कर्म ही हे प्रभु आपकी पूजा के रूप में हैं, यह भावना हृदय में धारण कर हे प्रभु मैं कर्म करता रहूं। तो ये दूसरी प्रार्थना हमको भगवान से करनी चाहिए कि प्रभु मैं जो भी कर्म, इतने ही कर्म मेरे जीवन में रखी हैं जो मैं निष्काम भाव से कर सकूं। तीसरी प्रार्थना एक तरह से हम भगवान को कर सकते हैं, और वह तीसरी प्रार्थना यह है कि हे प्रभु मुझे ऐसी सद्बुद्धि दो जिसके फलस्वरूप मेरे द्वारा कभी कोई गलत काम ही न हो। मेरे द्वारा अगर गलत काम ही नहीं होता तो मेरे द्वारा कोई पाप कर्म भी नहीं होंगे, और अगर मेरे द्वारा पाप कर्म नहीं होते और भगवान का अगर मैं नाम जपता हूँ तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा से मैं भवसागर पार हो जाऊंगा। यह विश्वास भी हृदय में बलवान होता जाता है। तो इसीलिए भगवान को यह प्रार्थना करनी है। और चौथी प्रार्थना निश्चित रूप से करनी चाहिए, और वह है कि हे प्रभु आपका स्मरण निरंतर मेरे हृदय में बना रहे, मेरी बुद्धि में बना रहे। आपका स्मरण मेरे अंतःकरण में, मेरे बुद्धि में बना रहे। क्यों? क्योंकि भगवान का यह स्मरण अंतःकरण में बना रहना, इसका अर्थ यह हो जाता है कि भगवान सर्वज्ञ हैं, वह सर्वत्र हैं, वह सर्वशक्तिमान है। इन सभी गुणों के साथ भगवान का मेरे अंतःकरण में सतत स्मरण बना हुआ है। भगवान सर्वज्ञ हैं, अर्थात वे सब जानते हैं मेरे द्वारा जो कर्म हो रहा है उस कर्म के पीछे मेरा मोटिव क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। What is the purpose behind work? What is the purpose, motive behind work? Any work, कोई भी कर्म हम जब करते हैं तो उस कर्म के पीछे निश्चित रूप से कोई न कोई उद्देश्य सक्रिय होता है। अगर हम भगवान को सर्वज्ञ के रूप में जानते हैं तो हमारे मन में यह बात जरूर आ जाएगी कि भगवान मेरी नीयत जानते हैं, भगवान मेरे मन के विचारों को जानते हैं, वे अंतर्यामी हैं, इसका स्मरण हमें बना रहेगा। तो श्री रामकृष्ण देव ये जो बंगाली गीत गाकर यह जो भाव प्रकट करते हैं कि मुझे यह विश्वास है कि मैं भगवान का नाम जपता हूँ, और नाम जप में इतना सामर्थ्य है कि महापाप भी कट जाते हैं। ये जो भजन है, दुर्गा दुर्गा अगर जपूं मैं, जब मेरे निकलेंगे प्राण। अर्थात जब तक मेरी मृत्यु नहीं होती, जब तक हो सकता है मेरी मृत्यु 90 साल में हो, किसी की और,
हमारी आयु कितनी लंबी है। मैं 50 साल जीने वाला हूँ, मैं 80 साल जीने वाला हूँ, मैं 100 साल जीने वाला हूँ। क्या हमको ये भली भांति पूरा ज्ञान रहता है? हमको तो यह ज्ञान नहीं रहता, लेकिन एक ज्ञान हमको जरूर रहता है, और वह यह है कि जब जन्म लिया है तो एक न एक दिन मृत्यु जरूर आने वाली है। तो जब मेरी मृत्यु आएगी, श्री रामकृष्ण देव भजन गा रहे हैं, दुर्गा दुर्गा अगर जपूं मैं, तो सारा जीवन मैं दुर्गा दुर्गा अर्थात भगवान का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम मैं नियमित रूप से रोज जपता हूँ। क्योंकि रोज जपते जपते ही समय कट जाता है, और एक समय आता है जब हमको मृत्यु का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, दुर्गा दुर्गा अगर जपूं मैं, जब मेरे निकलेंगे प्राण, अर्थात अंतकाल जब आएगा तब हमारे मुख से भगवान का नाम ही निकलना चाहिए। उसके लिए सारे जीवन नाम जप का अभ्यास हमें करना चाहिए। बड़े सांकेतिक भाषा में एक तरह से श्री रामकृष्ण देव यह बात हमको जता देते हैं कि प्रैक्टिस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, कंटिन्यूअसली रिपीट गॉड्स नेम, भगवान का विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ भगवान का नाम जप करते जाओ, उसका अभ्यास बनाए रखो, तो निश्चित ही जान लो कि इस अभ्यास का जो सुपरिणाम होगा, सतत भगवत चिंतन, ईश्वर चिंतन का यह जो तुम्हारा अभ्यास है, इसके फलस्वरूप जब मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, अंत समय जब आएगा, तो हृदय में, वाणी में भगवान का नाम होगा। देखूं कैसे नहीं तारती, कैसे हो करुणा की खान। बड़े विश्वास की बात, यह भक्त की अंतःकरण में यह जो विश्वास है, उसको लेकर श्री रामकृष्ण देव यह बात हमें बता रहे हैं कि इस भक्त का कैसा सुदृढ़ विश्वास है, बड़ा ही दृढ़ विश्वास है कि यह जो भगवान है, ईश्वर हैं, ये करुणा की खान है। लेकिन ये करुणा की खान है, इसका हमको अनुभव कैसे होगा? जब हमारा अंतकाल आएगा और भगवान हमें भवसागर पार कर ले जाएंगे, और जन्म मृत्यु के चक्र से जब हम रिहाई पालेंगे, मुक्ति पालेंगे। इसलिए जैसे श्री रामकृष्ण देव भक्तों का निमित्त बनाकर, ये भजन कौन गा रहा है? जिसका भगवान के नाम पर अटूट विश्वास है, वह भक्त यह भजन गा रहा है और कह रहा है कि जब मैं नियमित रूप से सारा जीवन हे प्रभु आपका नाम जपता था, और अब जब अंत समय आया है और अंत समय में भी मैं आपका ही स्मरण कर रहा हूँ, आपका नाम ले रहा हूँ, तो अब देखता हूँ कि आप करुणा की खान है या कठोर हृदय वाले हैं। अगर आप निश्चित करुणा की खान हैं, तो आप मेरा उद्धार करने निश्चित आ ही जाएंगे। यह विश्वास भक्त के अंतःकरण में खिल रहा है, और इसीलिए यह भक्त आगे गा रहा है, गो ब्राह्मण की हत्या करके भी मदिरा का पान। अर्थात ये पाप का वर्णन है कि भाई पाप जो है, गो ब्राह्मण हत्या, यानी ये सिंबॉलिकली बताया जा रहा है कि बड़े से बड़ा पाप भी अगर मनुष्य करता है, मदिरा का पान, ये मदिरा क्या है भाई? ये मदिरा, इसका शाब्दिक अर्थ लें तो शराब,
तो शराब का परिणाम क्या हो जाता है? जो शराब पी लेता है तो उसका परिणाम क्या होता है? उसको नशा हो जाता है, और नशा हो जाने के बाद में उसको तो अपने देह की भी कभी कभी सुध बुध नहीं रहती। तो जिसको अपने देह की भी सुध बुध नहीं है, ऐसा मनुष्य, उसकी बुद्धि भी कहाँ काम कर रही होगी? न उसकी बुद्धि भी ठीक से काम कर रही होगी, न उसमें विवेक काम कर रहा होगा। लेकिन यह भक्त बोल रहा है कि मैं भगवान का नाम जप करता हूँ, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। वास्तव क्या है, हकीकत क्या है? अगर हम बड़ी श्रद्धा भक्ति और अनुराग के साथ भगवान का नाम जपते हैं, दक्षता के साथ भगवान का नाम जपते हैं, तो हमारे द्वारा पहली बात तो यह है कि कोई पापाचरण हमारे द्वारा होगा ही नहीं, पहले तो होगा ही नहीं। और अगर अनजाने में हो भी जाएं तो भी हमको डरने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। और अंत में इस भजन की आखिरी लाइन जो है, जरा नहीं परवाह पापों की, लूँगा निश्चय पद निर्वाण। अर्थात यह भक्त का परम विश्वास है कि मैं हमेशा से भगवान का नियमित रूप से नाम जप ले करता आ रहा हूँ, तो मैं निश्चित रूप से भव सागर पार हो जाऊंगा, मुझे निश्चित रूप से मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, मेरा मानव जन्म धन्य हो जाएगा। हम किस लिए जीवन यापन कर रहे हैं? श्री रामकृष्ण देव ने प्रारंभ में कहानी के निमित्त से हनुमान जी का जो उदाहरण दिया था, हनुमान जी लंका लांघ कर पहली बार क्यों गए थे, किसकी खोज में गए थे? रामायण की कहानी हम जानते हैं, सीता जी की खोज में गए थे। आपको बता दूं, हनुमान जी ये जो समुद्र को लांघ कर लंका में जो सीता जी की खोज में पहुंच गए और सीता जी को उन्होंने खोज भी लिया, सीता जी को प्रणाम भी कर लिया। रामायण तो आप जानते हैं, इसलिए रामायण का वर्णन मैं अब नहीं करता, लेकिन आपको सिर्फ इतना बता देना चाहूँगा कि हनुमान जी की यह जो यात्रा है, ये जो यहाँ से यानी दक्षिण भारत से अंतिम छोर से समुद्र को लांघ कर लंका में जो हनुमान जी पहुँच गए, रामायण में, तुलसी रामायण में तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि हनुमान जी सीता जी की खोज में जब गए थे तो वे 3 टीलों पर चढ़कर गए थे, 3 पहाड़ियों पर चढ़कर लंका वे पहुंच गए थे समुद्र लांघ कर। तो ये समुद्र लांघ कर लंका में पहुंचना और सीता जी को खोजकर सीता जी के चरणों में नतमस्तक हो जाना, यह जो यात्रा है, तो सीता जी परम शांति का प्रतिनिधित्व करती हैं और हनुमान जी सीता जी की खोज में जो 3 पहाड़ियों पर चढ़कर समुद्र लांघ कर जाते हैं, ये जो 3 पहाड़ियाँ हैं, तुलसीदास जी कहते हैं साधक के जीवन में विश्वास, विचार और विवेक रूपी 3 पहाड़ हैं। उस पर चढ़कर, अर्थात हृदय में विश्वास, विचार और विवेक को बनाए रखकर अगर हम परम शांति की खोज करते हैं तो निश्चित रूप से परम शांति की चरणों में पहुंच जाते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव ने
यह जो नाम स्मरण का अनन्य साधारण महत्व और हनुमान जी की कहानी के द्वारा, विभीषण के कहानी के द्वारा विश्वास का अनन्य साधारण महत्व और नाम जप का अनन्य साधारण महत्व हमको समझाया है, जिसका फ़ायदा उठाकर हम भी परम शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। आज बस मैं यहीं रुकता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।